हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, बट पिछले वीडियो से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने CSIR नेट जून 2011 के पार्ट बी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो वहां से 5 क्वेश्चन थे, उसे हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो रियल एनालिसिस के भी पार्ट बी में टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो उस 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें जो एक क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, यानी कि उसके पॉइंट वाइज के बारे में पूछ रहा है, उसके यूनिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है काउंटेबिलिटी से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस से और एक क्वेश्चन है सीरीज, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, यानी कि अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में। तो पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखो, तो रियल एनालिसिस का आज का क्वेश्चन नंबर 1, टोटल क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो fn ऑफ x, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है, और ये सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। डोमेन हमारे पास 0 to 1 है, और उसके बाद पूछ रहा है क्या जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव fn ऑफ x, यानी कि जो सीक्वेंस है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, क्या डोमेन के हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट होगी, या बोल रहा है क्या जो लिमिटिंग वैल्यू इसकी f ऑफ x आएगी, जिसे हम लोग कहेंगे कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है f ऑफ x, क्या वो कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करता है इस इंटरवल पे। थर्ड ऑप्शन यूनिफॉर्मली से रिलेटेड है, क्या ये 0-1 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, या फिर थ्रू आउट पूरे डोमेन पे हमारा जो f ऑफ x आ रहा है वो 0 फंक्शन आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है। अब देखो, आप सभी को सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पता होगा। जब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो हम उसे लिखते हैं an। तो यहां पे हम इस तरीके से a1 a2, ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है, जिसमें जो सीक्वेंस के हर एक टर्म, इसे हम कहते हैं टर्म 1, सेकेंड टर्म, जो एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये क्या कहता है कि इसमें आप सीक्वेंस ले लो, वो भी किसका, फंक्शन का सीक्वेंस ले लो। अब ये जो फंक्शन है, हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो वेयर fi इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम रियल नंबर के सबसेट से लेके रियल नंबर, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन के सीक्वेंस, रियल वैल्यूड फंक्शन का सीक्वेंस बनाना है हमको। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है fn ऑफ x इज इक्वल टू x एस टू 1/n। तो अब देखो, अगर मैं यहां पे 1 पुट कर रहा हूं तो ये x, 2 पुट करूंगा तो x एस टू 1/2, 3 पुट करूंगा तो x एस टू 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। और किसका सीक्वेंस बन गया, रियल वैल्यूड फंक्शन का, जिसमें जो हर एक फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, 0-1 से लेके रियल नंबर, यानी कि 0-1 पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन। अब देखो, अगर मैं इसको आपको थोड़ा ग्राफिकली बताऊं, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। 0-1 हो गया, और ये fn ऑफ x को डिफाइन किया गया है x रेस टू 1/n। तो जो हमारा f1 फंक्शन आएगा वो क्या होगा, n के प्लेस पे 1, यानी कि x, ठीक है। ये हो गया पूरे 0 से लेके 1 तक। सेकेंड f2 क्या होगा हमारे पास, x रेस टू 1/2। ये आपको पता होगा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे x एस टू 1/3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, फिर ये ऐसे 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 ये डिफाइन होते जाएगा, ठीक है।
ये देखो, ये हमारा पहला फंक्शन है, इसे मैं देता हूं F1, ऐसे F2 आएगा, ऐसे F3, ऐसे F4, ऐसे हमारे धीरे धीरे ये आते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा फंक्शन चलेगा। अब जैसे ही, अब मुझे ये बताना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक जा रहा है, ये एक किसके पास जा रहा है, ये 1 के पास जा रहा है। यानी कि जब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की, तो ये कहता है कि fn ऑफ x ये किसी f ऑफ x पे कन्वर्ज कर रहा है। दैट इज कि जो लिमिट है fn ऑफ x की, वो हमारे पास एक f ऑफ x आएगी। कब? जब हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक ऐसी n मिल जाए कि जो fn ऑफ x है, fn ऑफ x माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। अब ये देखो, मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं समझाऊंगा, वही बात है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा n मिल जाए, जिसके बाद अगर मैं एक ऐसा एप्सिलॉन ड्रॉ कर रहा हूं, तो कुछ बाहर जो होंगे ना, ऐसे कुछ फाइनाइट फंक्शन ही होंगे। जैसे हम रियल नंबर में सीक्वेंस के टर्म्स की बात करते हैं, ऐसे सीक्वेंस में जो टर्म्स है वो फंक्शन है, कुछ फाइनाइट फंक्शन ही इसके बाहर होंगे, बाकी सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा n मुझे मिल जाए जब कुछ फाइनाइट फंक्शन इस एप्सिलॉन के बाहर होंगे, बाकी सारे फंक्शन इस एप्सिलॉन के अंदर आ जाए, तब हम कहते हैं सीक्वेंस हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। अब बात आती है, ये जो n चूज कर रहे हैं ना, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि हम किस इंटरवल पे सिलेक्ट कर रहे हैं, 0 1 पे या पूरे थ्रू आउट इंटरवल पे। जैसे जब मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा 0, यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगी। तो यानी कि ये 0 पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमारा n है ये पूरे इंटरवल पे कन्वर्जेंट नहीं है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में जो हमारा n होता है वो डिपेंड करता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड डेल्टा और एप्सिलॉन एंड x बोथ। तो ये हमारा कैसे कन्वर्जेंट हो जाता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट वाइज। लेकिन अगर हमारा एप्सिलॉन डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, अगर वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि एप्सिलॉन हमारे हर एक पॉइंट के लिए वर्क कर जाए, तब हम कहते हैं वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये प्रॉपर डेफिनेशन, बट हम ये डेफिनेशन नहीं यूज करते हुए हम रिजल्ट्स का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूं। देखो, जब भी आपको चेक करना हो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो आप क्या करोगे, सिंपल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपको इस पे पुट करना है। तो एक काम करो, यहां पे सिर्फ मुझे n से मतलब है, यहां पे x पे पॉइंट वाइज में x से डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिर्फ अब जब ये x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैं एक काम करता हूं, इस x को एक रियल नंबर से रिप्लेस कर देता हूं, और इसकी ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। अगर n को मैं एज एक नंबर ट्रीट करूं, रियल नंबर, तो ये एक क्या बन जाता है, सीक्वेंस, और जो भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं f ऑफ x। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है पॉइंट वाइज, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। सेकेंड, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम क्या कहते हैं, एक mn डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x। अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर जाए, दैट इज अगर mn 0 पे कन्वर्ज करता है, तब हम कहते हैं कि जो fn ऑफ x है वो f पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हम यूज करते हैं। थर्ड, इफ fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इंप्लाई करता है कि f क्या होगा, कंटिन्यूअस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंक्शन f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है,
तो एफ हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस, यानी कि ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। मतलब P इंप्लाइज Q देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, यानी कि अगर हमारा जो लिमिटिंग फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अगर ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डेट मीन्स ये सीक्वेंस हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, और इसी का मोस्टली हम यूज करते हैं। और जब हमें डिस्कार्ड करना हो तो हम इसका यूज करेंगे, और जब हमें इसे प्रूव करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल रिजल्ट का यूज करेंगे। एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू 1/n। मुझे इस पे लगाना है लिमिटिंग वैल्यू एफ एन ऑफ एक्स, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव एक्स एस टू 1/n। अब देखो, आपको पता है a रेस टू 1/n की वैल्यू हमेशा a होती है फॉर एवरी a ग्रेटर देन 0। एक्चुअली हर एक वैल्यू के लिए देख सकते हो, बट 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये समझो कोई एक नंबर है, इसके रिप्लेस कर दो किसी अल्फा से, ठीक है, ये एक कोई रियल नंबर है, तो अल्फा रेस टू 1/n की वैल्यू हमेशा 1 होगी जब हमारा a बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0-1 से लेके क्लोज, क्योंकि हमें इसी डोमेन पे चेक करना है, जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0-1 पे। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, हमने डायग्राम से भी देखा, सिर्फ 1 पे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जो फंक्शन है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, 1 के पास जा रहा है, लेकिन 0 पे क्या हो जाता है, वो कहाँ जाता है, 0 पे। और a इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा। f ऑफ x हमारा क्या होता है, हमारे पास एफ एन ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि जो इसकी लिमिटिंग फंक्शन होगी उसे हम कहते हैं f ऑफ x, और ये हमारे पास आ गया 0 when x is equal to 0 and 1 when x is not is equal to 0, that is x belongs to open interval 0 to close interval 1। ये हो गया f ऑफ x। अब देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन यहां से हो चुका है। पहला ऑप्शन ये कह रहा था कि क्या f ऑफ x की वैल्यू एग्जिस्ट होगी पूरे इंटरवल पे, तो थ्रू आउट इंटरवल पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कब होता है, जब इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो 0 और 1 आ रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। सेकेंड ये कह रहा था कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, बट यहां पे हमने देखा कि 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है और बाकी हर एक केस में 1 आ रहा है, तो क्लियरली फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूअस नहीं, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है कि फंक्शन हमारा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है एफ पे। अब वो रिजल्ट याद करो, नेसेसरी कंडीशन कि अगर कोई फंक्शन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, दैट मीन्स फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कभी भी फंक्शन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। और फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा था कि एफ ऑफ एक्स थ्रू आउट इंटरवल, पूरे इंटरवल पे वैल्यू 0 देगा, बट ऐसा नहीं है, ये पूरे इंटरवल पे वैल्यू 1 दे रहा है, सिर्फ 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया और सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट। ठीक है, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो काफी सिंपल है, मैं बहुत बार करा चुका हूं, जो पहला लेक्चर है वहां पे भी आपको बताया। सिर्फ आपको क्वेश्चन हमारा वही है कि एक सेट गिवन है जिसमें x स्क्वायर है वेयर x इज बिटवीन 0 to 1, और सेकेंड क्वेश्चन है कि x क्यूब सच दैट x इज बिटवीन 1 to 2। ये क्वेश्चन मैं 60 डे चैलेंज में भी करा चुका हूं, इसके बाद जो हमारा पहला लेक्चर था वहां पे भी करा चुका हूं, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक। ये A सेट है और B सेट है। क्वेश्चन पहला ये है कि क्या इसके बीच में 1-1 ऑन-टू मैप डिफाइन होगा, 1-1 डिफाइन होगा, ऑन-टू डिफाइन होगा, या दोनों डिफाइन नहीं होगा। फिर उसी में एक कंडीशन दे दिया कि क्या रैशनल से रैशनल पे 1-1 फंक्शन डिफाइन होगा, ये चीज है। तो सिंपल सी बात है, जब हम 1-1 की बात करते हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ A ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ B, तो 1-1। कार्डिनलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, तो ऑन टू। और अगर दोनों इक्वल तो दोनों।
बस यही आपको सिंपल रिजल्ट याद रखना है। यानी कि ए और बी अगर इक्विवेलेंट है, दोनों पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन होगा, दैट इज 1-1 एंड ऑन टू मैप डिफाइन होगा। ध्यान से सुनो, एक्स जो है क्लियरली एक इंटरवल है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं तब भी क्या आएगा, ये एक इंटरवल ही आएगा। तो इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा कैसा हो गया, इंटरवल। सेकेंड में ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो x³ की वैल्यू 1 और 8 के बीच में आएगी। बट फिर से ये क्या रिटेन कर रहा है, अपनी इंटरवल, अभी भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, दोनों के बीच में 1-1 एंड ऑन टू। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए एक सेट डिफाइन किया है कि वो सारे एक्स स्क्वायर होंगे जो जिनका एक्स 0 और 1 के बीच में है, एक्स अगर 1 और 2 के बीच में है तो उनका क्यूब लेना है। तो क्लियरली सीधी सी बात है, अगर ये इंटरवल है तो उसी का स्क्वायर लिया जा रहा है। तो अगर ये इंटरवल है, अगर इसके पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं तो उसके स्क्वायर के पास भी कितने होंगे, अनकाउंटेबल। यहां पे भी अगर अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं तो उसका क्यूब कर देंगे तो भी अनकाउंटेबल पॉइंट है। सिंपल सी बात है, जैसे ये एक चीज है, ये एक चीज, ये कितनी चीजें हैं, 2 चीज, ठीक है। अब मैं इसी पे और कोई चीज अप्लाई कर दूं, ठीक है, ये एक ही पर्टिकुलर है, इसी को मैं कलर कर दूं, इसी को भी कलर कर दूं, या फिर कोई और इसके ऊपर टोपी पहना दूं, तो ये एक चीज है, ये एक चीज है। इस पे कुछ हरकत करने से ये क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यही चीज है, इसमें जितनी चीजें थे उसके ऊपर एक टोपी लगा दिया, यानी कि उसका स्क्वायर कर दिया, बट नंबर ऑफ तो एलिमेंट उतने ही रहेंगे। तो दोनों के पास अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है। कोई भी 2 इंटरवल अगर वो एक्सेप्ट सिंगलटन एंड एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट को छोड़ के जितने भी इंटरवल होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, और इसीलिए उन दोनों के बीच में 1-1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन होगा। ये कह रहा है कि कोई भी 1-to-1 फंक्शन रैशनल से रैशनल के बीच में नहीं जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि रैशनल दोनों सेम है, तो दोनों के पास 1-1 ऑन टू दोनों होंगे। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा 1-1 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जो ऑन टू हो, बट हमने देखा कि 1-1 ऑन टू दोनों डिफाइन हो रहा है। इसमें कह रहा है ऐसा कोई ऑन टू नहीं होगा जो 1-1 हो, ये भी रॉन्ग, क्योंकि 1-1 ऑन टू मैप हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव से रिलेटेड है। यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन, और इस डिस्टेंस फंक्शन का यूज करके हमें ये बताना है कि जो एक फंक्शन मिलेगा क्या वो डिसकंटिन्यूअस है रियल नंबर के किसी पॉइंट पे, या फिर कंटिन्यूअस है हर जगह, और डिफरेंशिएबल पे कंटिन्यूअस कंडीशन दे दिया है कि 1 को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल, 1-2 को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल, 1 3/2 और 2 को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है। पहले तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है। सॉल्यूशन नंबर 3, आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का डेफिनेशन पता होगा कि कब हम कहते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सीधी सी बात है, अगर स्मूथ ग्राफ है तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएबल। कहीं पे भी ऐसा शार्प एज नहीं आना चाहिए। जब भी ऐसे पॉइंट आ जाए तो यहाँ पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप सबको पता होगा, सिंपल 12th का डेफिनेशन यूज करना, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इस ग्राफ को मैंने बिना पेन को उठाए को ड्रॉ किया, ये तो सिंपल मीनिंग है। दूसरा ये कि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू f of a, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे हम ये सब यूज नहीं करेंगे, एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे हमको ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल अप्रोच अपनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है आई एक सेट है, आई एक सेट है जिसके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2। आई एक रियल नंबर का एक सेट है जिसके पास 1 और 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
कह रहा है रियल नंबर का किसी भी पॉइंट के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसका नाम है डिस्टेंस फंक्शन x से लेके i तक। अब आपको डिस्टेंस फंक्शन पता होगा कि इस पॉइंट से जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा सेट का उसे हम कहते हैं, मतलब इस सेट के पॉइंट पे, और x जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, किसी ने कहा ये सेट और ये ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, सारे डिस्टेंस ले लोगे, ठीक है, जितने भी डिस्टेंस पॉसिबल है वो सारे डिस्टेंस ले लोगे, और इसमें से जो इन्फिमम डिस्टेंस आएगा, यानी कि द इन्फिमम ऑफ ऑल डेल्टा वेयर डेल्टा सपोज डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस वेयर एस बिलोंग्स टू आई, ठीक है, सेट के हर एक पॉइंट से लेके ई तक का जो डिस्टेंस होगा उनको डेल्टा दे दिया गया, और ऐसे डेल्टा में का जो सबसे इन्फिमम होगा उसे हम क्या कहते हैं, या फिर सबसे मिनिमम उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो ये आपको पता होगा और वही यहां पे यूज किया, यानी कि आपको इन्फिमम डिस्टेंस लेना है x और y वेयर y बिलोंग कर रहा इंटरवल। वही डेफिनेशन है कि एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है कि आपको x क्या है, कोई भी रियल नंबर, और i की x और i के बीच का जो डिस्टेंस है उसी का यूज करके हमको फंक्शन डिफाइन करना है वेयर i इज बिटवीन, वेयर i इज 1 यूनियन 2, यानी कि 2 पॉइंट है उसके पास। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, मैं इसको साइड में लिख रहा हूं कि हमारे पास एक i दिया है जिसके पास पॉइंट है 1 यूनियन 2। हर एक x के लिए मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, और वो क्या है, डिस्टेंस फंक्शन, जैसे 0 1 2 3 4 और ये चलते जाएगा, ठीक है, यहां -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो 0 और i के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी। अच्छा एक बात बताओ, 1 कहां पे और 2 कहां पे? 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1, और 0 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो मैं इसे 0 और ये डिस्टेंस कितना है, 1 का, तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसके पास में आ रहा हूं, डिस्टेंस मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे मैं इसके पास आ रहा हूं डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा, और जैसे मैं 1 पे आ जाऊंगा इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं डिस्टेंस अभी भी नजदीक यही है, ये अभी भी दूर है, लेकिन ऐसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद डिस्टेंस मेरी यहां से कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे यहां चले जाएगा। समझ में आ रहा है? हम क्या ले रहे हैं, x की, ये x है, और हम 0 से इस सेट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जैसे 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1, 0 और 2 बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, तो मिनिमम क्या हो गया, 1, तो हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, 1 और 1 इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0, 1 और 2 बीच का डिस्टेंस कितना है, 1, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 1, तो सॉरी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, 0, 1 और 1 के बीच का ये 0 डिस्टेंस, तो उस पर क्या आ गया, 0। अब यहां पे सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, सपोज 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 के पहले दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये देखो 0.5 से लेस देन है, और यहां से 0.5 से ग्रेटर देन होगा। अगर मैं 1.5 से कम लूं तो 1 और 1.5 से कम, इनके बीच का डिस्टेंस किससे करीब है, 1 से, 2 से दूर है, इसके लिए यहां जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 1.5 के आगे जाऊंगा, अब ये किसके पास जा रहा है, 2 से ज्यादा पास में, जबकि 1 से कम, यानी कि अब किसका डिस्टेंस लेना होगा मुझे, ये वाला डिस्टेंस। अब उसके बाद इसके आगे मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं, डिस्टेंस हमेशा किसके साथ लेना है मुझे, 2 के साथ, क्योंकि यही सबसे पहले आएगा। ऐसे यहां पे डिस्टेंस मेरा 1, तो ये मेरा ग्राफ बन रहा है, ठीक है।
अब ये देखो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे ये एक हमें शार्प एज दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, तो देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल बट f इज अ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कहीं भी इसकी कंटिन्यूटी में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, बट ये फंक्शन कहीं भी हर जगह डिफरेंशिएबल भी है एक्सेप्ट 3 पॉइंट, दैट इज 1, 3/2 और 2। इन 3 पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो फंक्शन को ना तो कहीं डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम है, ना ही फंक्शन को कहीं कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल में इन 3 पॉइंट पे प्रॉब्लम है। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन डिफाइन किया हमने फाई ऑफ एक्स, ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, 3/2 और 2। तो ये हमारा ऑप्शन था लास्ट वाला कि f हर जगह कंटिन्यूअस है बट किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? सिर्फ 1, 3/2 और 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये शायद मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं कि ये जो सेट है इसकी लिमिट पॉइंट पूछा। आपको पता है इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो मेथड ये है कि साइन 1/n बाउंडेड है और ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता होगा ये रिजल्ट मैं एक बार बता देता हूं कि f और g, चाहे आप ये फंक्शन की बात करो या सीक्वेंस की बात करो, अगर एक बाउंडेड हो जाए और एक 0 पे कन्वर्ज करता है तो इनका प्रोडक्ट भी हमेशा 0 पे अप्रोच करता है, ठीक है? तो ये इसकी लिमिट पॉइंट आ जाएगी। या फिर आपको ये पता होगा कि कोई भी फंक्शन अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करे तो ये भी काफी फेमस प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब जिसका लिमिटिंग वैल्यू होगी ये हमेशा 0 पे जाएगा, ठीक है? तो यानी कि इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर an इज लेस देन कोई m है, ठीक है, अगर an लेस देन m है तो इसका मतलब ये an अगर एक बाउंडेड है और bn अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो an इंटू bn अप्रोच करेगा 0। तो इसका यूज करके हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। बाकी इस मॉड का भी यूज कर सकता हूं मैं। ये किससे लेस देन है? 1/n। तो कोई भी सीक्वेंस अगर लेस देन 1/n है तो मतलब सीक्वेंस कैसा है? अप्रोच करो 0 पे। तो इसका भी यूज करके हम बता सकते हैं कि ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, यानी कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि जो लिमिट पॉइंट है वो 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके पास 1 लिमिट पॉइंट है एंड इट इज 0, सही बात है। फिर सेकंड कह रहा है कि 1 लिमिट पॉइंट है और वो 1 नहीं, तो इसका 0 लिमिट पॉइंट है। ये कह रहा है -1, ये भी नहीं, कह रहा है 3 लिमिट पॉइंट नहीं, तो एक ही लिमिट पॉइंट है और वो क्या है? 0। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं कि आपको एक सीरीज गिवन होती है। देखो जब हम बात करते हैं किसके, IIT जैम की, तो IIT जैम में जो क्वेश्चन होता है वहां पे हमें ज्यादा सम फाइंड करने के लिए देता है, बट नेट में ऐसा नहीं देता। नेट में अगर कभी क्वेश्चन सीरीज का दिया भी जाता है तो एक वैल्यू आपको गिवन होती है, आपको कुछ रीअरेंजमेंट करके आपको सेकंड सीरीज की वैल्यू निकालनी होती है, और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। जबकि IIT जैम में क्या होता है, वहां पे आपको एक्चुअल में लिमिट फाइंड करना होता है और आपको उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये नहीं भी दिया है तो भी आपको log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे? आपको log 1 प्लस x का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि उसका एक्सपांशन कैसा होता है, और वहां पे जब x के प्लेस पे आप 1 पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये आपको एक रिलेशन गिवन है और इसका यूज करके ये आपको इस सीरीज का वैल्यू निकालना है, ठीक है? ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड कर देते हैं, ठीक है? अब देखो दिया क्या है हमारे पास, गिवन समेशन 1 to infinitive -1/n+1/n इज इक्वल टू log 2। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होता फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये log 2 होता है, ठीक है?
दैट इज देयरफॉर log 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप इसको ओपन कर दो और फिर अरेंजमेंट करके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। बिना ओपन किए भी आप कुछ अरेंजमेंट करके कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है, क्योंकि नेट का जब आप पेपर देते हो तो आपका सबसे अच्छा यही मेथड है कि आप इसको बिना दिमाग लगाए इसको एक्सपांड कर दो, ठीक है। अगर जब आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो पहले इसको छोड़ दो। ये साइन चेंजर है, इसे हम कहते हैं साइन चेंजर। ये सिर्फ साइन चेंज करता है। अब ये चेक कर लो कि पहली वैल्यू माइनस है या प्लस है, उसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज होगा। अब 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 इवन है, मतलब प्लस से स्टार्ट होगा। अब ये चेक कर लो, ये 1/n है, मतलब 1/n का एक सीरीज बन जाएगा। तो यानी कि 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, इसे मैं दे देता हूं सपोज L, ठीक। ये आपके पास L आ गया। कहीं भी ये आपको दिख जाए ना, उसको L से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस L से रिप्लेस कर दो, ये याद रखना। ऐसा टर्म दिखा मतलब L। ना कैलकुलेट करना है हमको समेशन -1/n अपॉन n × n+1। अब ये आपको सॉल्व करने आता है। अगर आपको थोड़ा टेलीस्कोपिंग सीरीज के बारे में पता होगा तो मैं इसे लिख सकता हूं, या फिर सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको आप। सिंपल थोड़ा कैलकुलेशन, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूं समेशन -n/1 -1/n माइनस समेशन -1/n अपॉन n+1 1 to इंफिनिटिव 1 to इंफिनिटिव। अब देखो, इसे जब आप ओपन करोगे ना, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। ये देखो, मतलब सेम वही दिख रहा है, बट साइन का प्रॉब्लम है। ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे यहां 1 पुट करूंगा ऑड मतलब माइनस। तो एक काम करता हूं मैं, माइनस कॉमन लेके, तो ये तो मेरा L हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यही टर्म आ जाएगा। तो एक काम करता हूं, इस पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -L, तो ये तो यही टर्म बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं -L माइनस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, -1/, अब ये देखो यहाँ पे ये 1 से नहीं बल्कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो -1/2 + 1/3 - 1/4, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, ये तो सेम दिख रहा है, -1/2 + 1/3 - 1/4। अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो ये पूरे टर्म्स को मैं L लिख सकता हूं। अब ये 1 लिखने के लिए मुझे एक -1 लिखना होगा, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -L -1, और ये पूरे के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं L। हो गया आंसर, -L + 1 -L, तो 1 - 2L, और 1 - 2L की वैल्यू थी log 2। हो गया आपका आंसर। तो सिंपल आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना था, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ अरेंजमेंट करके आपको इसका आंसर निकालना। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होते होंगे। आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जन से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी देखें। सेकेंड क्वेश्चन हमारा सिंपल काउंटेबिलिटी से रिलेटेड था। थर्ड क्वेश्चन जो हमने डायग्राम से किया, डिफरेंशिएबिलिटी से। फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारा वो सिंपल लिमिट सीक्वेंस के लिमिट से रिलेटेड था। और ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली हम सीरीज से नहीं कह सकते, सिंपल एक्सपांशन है ये, और इसमें आपको अरेंज करके एक और सीरीज का आपको वैल्यू निकालने थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। तो जितने क्वेश्चन आए थे वही हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नंबर 3 और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।